आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़, जिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक किच्छा से राजेश शुक्ला ने। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात हुई है और इनका ये आरोप है कि क्षेत्र में तमाम जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसमें संरक्षण है विधायक तिलक राज बेहड़ का, और उसके साथ पुलिस भी जो रवैया अपना रही है वो भी कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। जो लोग पीड़ित हैं उनके बजाय उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। शुक्ला जी, क्या आरोप है तिलक राज बेहड़ का? ये कोई राजनीतिक लड़ाई है या जो हुआ है पिछले 2-4 दिनों में किच्छा के भीतर, किस तरह के आपराधिक जो षड्यंत्र आप कह रहे हैं कि तिलक राज बेहड़ इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं आज विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी से मिला था और मैंने उनको एक पत्र दे करके मांग की है कि किच्छा क्षेत्र से जो कांग्रेस के विधायक हैं तिलक राज बेहड़ जी, वो लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है उसका वो दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं, क्षेत्र में धरना देकर झूठ बोलते हैं और दबाव बनाते हैं अधिकारियों पर। उन्होंने अभी हाल ही में 3 तारीख को एक पिछड़ी जाति की युवती, जिसकी बलात्कारियों ने आज से 5 वर्ष पूर्व बलात्कार करने की कोशिश की, इसका मुकदमा हुआ और उससे छूटने के बाद फिर उन्होंने उस लड़की पर दबाव बनाया अपहरण करने के लिए, समझौता करने के लिए। और जब समझौता नहीं किया उस लड़की ने तो उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या में जो आरोपी हैं, जिसको उसने सुसाइड नोट में आरोपित बनाया, उन लोगों के पक्ष में विधायक खड़े हैं। विधायक ने धरना देकर बाकायदा जो लड़की मर गई उसके पिता पर, उसके भाई पर एक झूठा मुकदमा उस पक्ष की ओर से पेशबंदी का दर्ज कराया अभी, ताकि इनका समझौता हो जाए और उस केस में उनको सज़ा ना मिले। तो ये विधायक का कृत्य नहीं है। ऐसे ही एक दलित युवक उनके गांव में ही, खुद उन्होंने सदन में बोला है कि मेरे गांव में 2 लड़के अवैध असलहे से खेल रहे थे और एक को गोली लग गई तो पुलिस गलती से लग गई। तो गलती से गोली नहीं लग गई, बाकायदा वो एक संदिग्ध मामला था। वो दूसरे गाँव से वो लड़का आया था वहाँ उस गांव। क्या प्लान्ड मर्डर था? उसको मेरा ये कहना है कि दूसरे गांव से आया था और वो लड़के जो जिन्होंने गोली चलाई उनके बाद अवैध असला कहाँ से आया, उनका अपराधियों से गठजोड़ था और उसमें किसी बात पर ऐसी कहा सुनी या कोई ऐसा कोई विवाद था जिसकी वजह से मुझे लगता है कोई चीज़ जिसके भी जांच चल रही निकल कर सामने आएगी कि जिसकी वजह से उसको मारा गया है। लेकिन बेहड़ जी ने सदन में कह दिया कि बच्चे खेल रहे थे, पुलिस बहुत करप्ट है। तो मेरा ये कहना है कि वो सदन में दलित युवक हो चाहे पिछड़ी जाति की युवती हो, उनकी मौत पर भी वो अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है और साथ ही साथ ये कांग्रेस का चेहरा उजागर करता है, जो कांग्रेस संविधान की बहुत बात करती है। तो उनका एक विधायक संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके जिस दलित और पिछड़ों का प्रेम दिखा रही है कांग्रेस, उन्हीं दलित और पिछड़ों के युवक और युवती की हत्या पर हत्यारों के साथ, आरोपियों के साथ खड़ा हो रहा है। और सदन में झूठ बोलकर, सदन के पटल पर चूँकि विधायक जब बोलता है वो प्रिविलेज्ड होता है, ऐसा माना जाता है कि सच बोल रहा है, उसका दुरुपयोग करके ऐसे अधिकारी जो उनकी गलत बात को नहीं मानते, जो उनके दबाव में नहीं आते, उन पर मिथ्या और झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। तो ऐसे विधायक को बर्खास्त किया जाए, ऐसे विधायक की सदस्यता समाप्त की जाए, उनके सब कामों की जांच की जाए और जो आरोपियों के साथ उनका लिप्तता है, उनका जो गिरोह है जिसका वो संरक्षण करता है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी मैंने मांग डीजीपी से भी की है। शुक्ला जी, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, पुलिस अगर ऐसी कोई कार्रवाई कर रही है, सरकार आपकी है और आप तो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, क्या वहाँ तक आपकी बातचीत हुई? अगर पुलिस इस तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रही है या आप कह रहे हैं कि तिलक राज बेहड़ के कहने पर चीज़ें बदल रही हैं वहाँ पर, तो क्या पुलिस की तरफ से भी दिक्कत है? नहीं, पुलिस तरफ से दिक्कत नहीं है। एक विधायक धरने बैठे कह रहा है कि मुकदमा लिख लो, जांच कर लो, अगर गलत होगा तो खारिज कर देना। इस दबाव में करा रहा है। एक विधायक जब धरने बैठता है तो एक शिष्टाचार और एक संस्कार और एक परंपरा है कि अधिकारियों को जाना पड़ता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जाना भी चाहिए। लेकिन विधायक का काम ये नहीं है कि उसको वो प्रिविलेज इसलिए नहीं है कि वो अपराधियों के साथ खड़ा हो। वो प्रिविलेज इसलिए है, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, वह लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। अब जो लड़की मरी है आत्महत्या, जिसका बलात्कार की कोशिश हुई, विधायक आज तक उसे घर नहीं गए। आज तक विधायक ने उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। जो दलित युवक मरा है उसके लिए एक शब्द नहीं बोला और जो अपराधी हैं उनके लिए सदन में ही बोल रहे हैं, सड़क पर ही बोल रहे हैं और विधायक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हर मामला सरकार से ऊपर भी कुछ मामले होते हैं।
सदन सरकार से ऊपर है। सदन के पटल पर अगर सभापति के सामने वो कहते हैं कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहा, अधिकारी मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो कई बार पीठ से भी निर्देश आ जाते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। बिना सत्य को जाने कि विधायक किस पेशबंदी में, किस षड्यंत्र के तहत बोल रहा है। विधायक उन अधिकारी के खिलाफ बोल रहा है जो उसके दबाव में आके गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। विधानसभा अध्यक्ष क्या कोई जांच बिठाएंगी इसमें? कहा है कि मैं इस पूरे प्रकरण का संज्ञान मैंने ले लिया है, मैं इसकी जांच करा करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी करूंगी। शुक्ला जी, एक मेरा इससे हट के सवाल है वहीं आपकी राजनीति में, क्योंकि अब चुनाव अगला भी आएगा। इस बार जब चुनाव हुआ किच्छा में, आपने तो हरीश रावत को भी पीछे किया था, वहाँ तिलकराज बेहड़ रुद्रपुर से वहाँ आ गए। क्या स्थितियाँ बनी हैं राजेश शुक्ला के लिए? क्या किच्छा विधानसभा में चीज़ें बदल रही हैं, आपके हाथ से निकल रही हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, मेरे हाथ से अगर निकल रही होती तो अभी हमने लोकसभा में फिर उसी किच्छा विधानसभा से अपने प्रत्याशी को करीब 9-9.5 हज़ार वोटों से जिताया, अजय भट्ट जी को। तो हाथ से नहीं निकल रही। उस समय काल परिस्थिति ऐसी थी कि यशपाल जी के और बहुत से लोगों के कांग्रेस में जाने से एक धारणा बन गई कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में से एक बागी प्रत्याशी खड़े हो गए दूसरे क्षेत्र से आकर के, जिन्होंने हमारे वोट काटे, और 40% वहाँ मुस्लिम पहले से है, तो वो कोई बहुत मार्जिन की सीट है भी नहीं भाजपा के लिए। थोड़े से मार्जिन से मैं जीता, जब जीता वहाँ, तो वहाँ चूँकि अपने दल से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उससे नुकसान हुआ। प्लस बेहड़ चूँकि दूसरे क्षेत्र में थे, पहले उनका एक क्षेत्र रहा था बहुत पहले, जब दोनों विधानसभाएं एक थी, और वो 2 बार लगातार हार गए थे। तो यहाँ आए तो उनको मुस्लिम वोटों का फ़ायदा मिला, और प्लस उनके हारने से, उनके स्वास्थ्य खराब होने से कुछ सहानुभूति उनको मिली, जिसकी वजह से वो कुछ वोट लेने में कामयाब हो गए। कुछ वो झूठ बोला उन्होंने, जैसे 15 के कर्मचारियों से, मजदूरों से कह दिया कि हम तुम्हें ये कर देंगे, तनख्वाह इतनी करा देंगे, कुछ उनकी बातों में आ गए। और कुछ मेरे पार्टी के ही जो बागी खड़े हुए, उससे मुझे नुकसान हुआ, लेकिन हमने उसको सब ठीक किया है इस बीच, और लगातार हम लोगों के बीच हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें हमने वहाँ उनको पटकनी दी है, खुद तिलकराज बेहड़ के गांव में, और किच्छा में जहाँ उनका ऑफिस है वो बूथ, और जहाँ रुद्रपुर में रहते हैं वो सारे बूथ हमने जीते हैं। और विधानसभा के मुस्लिम बूथों को छोड़कर बाकी सभी बूथों पे 99% बूथों में हम जीते हैं। क्या डेमोग्राफिक चेंज जैसा कुछ आपको लगा? क्योंकि कांग्रेस के भीतर, मैं नाम नहीं लूँगा उस नेता का, उन्होंने उत्तराखंड में कुछ सीटें मुझे गिनाई और उन्होंने कहा कि देखिए ये सीट कांग्रेस इसको पहले नहीं मानकर चल रही थी, अब हम मान रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम इस सीट को अब कांग्रेस के लिए परंपरागत सीट बना लेंगे। उसमें से एक नाम किच्छा का भी आया। क्या ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग वहाँ आके बस रहे हैं, और अभी जो हल्द्वानी में भी जो लोग रेलवे के अतिक्रमणकारी थे मुस्लिम, उनको हटाने की बात की, तो उन्होंने ज़्यादातर ज़मीनें वहीं खरीदी हैं। किच्छा में हो रहा है। तो किच्छा में चूँकि 40% तो पहले से थे, 4-5% और बढ़ गए होंगे। तो अब तो कांग्रेस तो पूरे देश में केवल मुस्लिम सीटों पे ही मानकर चलती, उसी सीट है। इसीलिए राहुल गांधी जब अमेठी से भागे थे, आपको याद होगा, तो जाकर के वायनाड पहुँचे थे, जहाँ 65% मुसलमान था। लेकिन कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर बहुसंख्यक समाज देश का उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, यही प्रश्न है। वो लोग कौन है? क्या रोहिंग्या हैं वो, या कौन है वो लोग जो आ रहे हैं? वो लोगों की जांच होनी चाहिए। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी पत्र लिख के कहा, इनकी जांच की जाए, इनके आधार कार्ड चेक किए जाए, कहाँ से आए हैं। बहुत से लोग उसमें बांग्लादेश के भी मुझे लगते हैं, रोहिंग्या बर्मा के और कई और कंट्रीज से भी वहाँ आए हुए दिखते हैं, पाकिस्तान के लोग भी दिखते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर वहाँ रह रहे हैं। कोई कहता है मैं यूपी के बहेड़ी से आया हूँ, कोई कहता है मैं बरेली से आया हूँ, कोई कहता है मैं रामपुर से आया हूँ, लेकिन वो लगातार बस रहे हैं। और आते ही उनको उनका वोट भी बन जाता है, आते ही उनको सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस? ये भी कारण है, बिल्कुल ये भी कारण हो सकता है। आप सही कह रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। क्या करेंगे? अभी सीए को लेकर तो चीज़ें चल रही हैं, आप लेकर ही आ रहे हैं सरकार। पूरे राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से रोहिंग्याज और दूसरी कंट्रीज़ के जिहादी लोग या गलत तत्व, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो इस देश में आके अपनी आइडेंटिटी छुपा के बस रहे हैं, और यहाँ नक्सलवाद को, यहाँ आतंकवाद को, यहाँ उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस देश के और इस प्रदेश के नागरिकों के सुरक्षा, उनके जीवन यापन और उनकी शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। उन पर तो एक व्यापक रूप से कार्रवाई पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। ये पूरी राष्ट्र की चिंता का विषय है। और चूँकि उत्तराखंड हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, ये चाइना की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के मामलों को और आंतरिक गतिविधियों पर और ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। मैं केवल ये सिरौली और किच्छा के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूँ
कि कोई भी आ रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों बस रहा है यहाँ। हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। किच्छा ही नहीं, पहाड़ों में भी, अल्मोड़ा में भी और ज़िलों में भी ऐसी बड़ी संख्या में वहाँ पर इस समाज के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। यूसीसी से आपको लगता है कि चीज़ें बदलेंगी? क्यों नहीं बदलेंगी? यूसीसी लागू हुई है, अब उसमें जब कार्रवाई शुरू होगी तो इनको एग्जामिन किया जाएगा कौन कहाँ से आया है। लेकिन शुक्ला जी, बहुत लंबे समय जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, पिछले टर्म से जब आखिर में उनको लाया गया, तो तब से बात चल रही है हरिद्वार में भी, तमाम जगह। क्या अभी तक कुछ जांच पड़ताल हुई है? कोई ऐसा शख्स मिला है, कुछ परिवार मिले हैं जो जिनको हम रोहिंग्या कह रहे हैं या बाहर से आए लोग कह रहे हैं? अभी तक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इस पर मैं प्रेस में बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं इतना आपको इंश्योर करता हूँ कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों इस मामले में गंभीर है और इनकी खूब गहराई से जांच पड़ताल चल रही है। और आपने देखा भी होगा कि प्रदेश की वन भूमियों पे कुछ मज़ार बनाकर या गलत तरीके से लोग काबिज हो रहे थे। कई जगह रेलवे ट्रैक पे काबिज हैं, कई जगह सड़कों किनारे काबिज हैं, कई जगह अवैध तरीके से रह रहे हैं, आइडेंटिटी छुपा कर रह रहे हैं। तो इन सबकी व्यापक जाँच खुफिया विभाग के माध्यम से भी, पुलिस के माध्यम से भी हो रही है और इन सबको चिन्हित करके इनको वहीं पहुँचाया जाएगा जहाँ इनको रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक किच्छा से। आरोप है कि जो वर्तमान विधायक हैं तिलक राज बेहड़, वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके साथ पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष से मिले। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है किच्छा को लेकर, क्या किच्छा की डेमोग्राफी चेंज हो रही है? जिस बात का इशारा कांग्रेस की तरफ से किया गया कि हमारी अपनी सीट होने जा रही है किच्छा, उस पर हमला किया है और कहा है कि केवल किच्छा नहीं, मतलब उत्तराखंड के तमाम विधानसभाओं में बड़े स्तर पर जांच की आवश्यकता है, जो लोग बाहर से आकर उत्तराखंड की ज़मीन पर बैठते जा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।